हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लेन। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें प्लेन का। डेफिनेशन: ए प्लेन इज ए सरफेस। अ प्लेन इज ए सरफेस सच दैट, भाई एक ऐसा सरफेस, ठीक है, सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन, अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें, टेकन ऑन इट द लाइन सेगमेंट, ठीक है भाई, द लाइन सेगमेंट joining these two points, ठीक है, द लाइन सेगमेंट joining them या these two points lies completely on the surface। सही है भाई, एक ऐसा सरफेस, ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो फिर उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उसी सरफेस के अंदर लाई करेगा। ठीक है भाई, पहले आप ये देखिए कि मान लो आपके पास, ठीक है, एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, तो यदि आप इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं ना ऐसे, तो जब आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसी सरफेस के अंदर लाई करेगा, है ना, तो ये प्लेन होगा। तो अगर आप देखिए भाई, सपोज आपके पास एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, सपोज ऐसा कोई सरफेस आपके पास, ऐसा, ठीक, ऐसा कोई भी सरफेस है, और यदि आप मान लो एक पॉइंट यहां लेते हैं, है ना, एक पॉइंट यहां लेते हैं ऐसे, तो देखो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ना, इससे बाहर जा सकता है, सही है, इससे बाहर जा सकता है, तो ये क्या होगा, प्लेन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यदि आप ऐसा कोई सरफेस लेकर चलते हैं, है ना, तो अगर आप इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो इससे बाहर निकल जाएगा, है ना, तो ये भी क्या होगा, एक प्लेन नहीं होगा, है ना। तो आपको जब भी प्लेन की, ठीक है, बारे में बताया होगा आपको, तो आपको प्लेन ना बच्चों, आपको ऐसा ड्रॉ करना है। ओके, चलिए भाई, ठीक है। अच्छा, इसको आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, आप लिखिए बच्चों, इफ लाइन joining any two points, ठीक है, ऑन ए सरफेस, हमारे पास एक सरफेस है भाई, है ना, और उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट लें और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, इफ लाइन joining एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सरफेस, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू सम फिक्स्ड straight line, then this surface is called, ठीक है, called a plane। the fixed line is called the normal to the plane। मेरे बच्चों, अब थोड़ा आप ध्यान देना, ठीक है। तो मान लो आपके पास, ठीक है, एक सरफेस है, आपके पास एक सरफेस है ऐसा, ठीक है, और भाई आप इस सरफेस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेकर चलते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है मेरा, बी, है ना, तो इस, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, अगर एक लाइन में फिक्स कर दूं ना ऐसे, अगर एक लाइन में फिक्स कर दूं कि जब भी मैं सरफेस के ऊपर दो पॉइंट लूंगा तो उन पॉइंट्स को, ठीक है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट एक फिक्स लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है भाई, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल टू द लाइन, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है भाई, कि एक अगर आप लाइन फिक्स कर दें, ठीक है, जो लाइन कैसी होगी, कोई भी लाइन सेगमेंट जो इस सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनेगा, है ना। अब ये फिक्स्ड लाइन, ठीक है, हर उस लाइन सेगमेंट की क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर, है ना, या नॉर्मल कह सकते हैं। तो इस फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहेंगे भाई, नॉर्मल टू दी प्लेन, और प्लेन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, नॉर्मल टू दी प्लेन, ठीक है भाई। तो बस बच्चों, सीधी बात क्या है कि ऐसा सरफेस, कि आप उस सरफेस पर, है ना, जब भी दो पॉइंट लेकर चलते हैं तो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट भी उसी सरफेस के अंदर लाई करेगा, ठीक है भाई। चलिए अब आप लिखिए,
जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, आप लिखिए एवरी, एक मिनट थोड़ा ठीक लिखने से, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए प्लेन, ठीक है भाई। भाई इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो कैसी होगी, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, मतलब इस प्रकार की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, है ना, क्या बन गई भाई ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ठीक है, इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। अरे थोड़ा वेट करें बच्चों, ओके अब लिखें ऑफ ए प्लेन, तो भी आप इस बात को याद कर लेंगे। भाई देखो सबसे पहली बात तो आपने क्या याद करनी है कि जब भी आपको किसी प्लेन के बारे में कहा होगा तो आप ऐसा शेप ड्रॉ करेंगे, सही है। चलिए उसके बाद जब भी बात होगी कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, है ना, कैसी होगी भाई, वो इस टाइप की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज हमारे पास ये है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 6, है ना, क्या है भाई ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, है ना, क्योंकि इस फॉर्म की है ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, सही है। आइए बच्चों इसे हम प्रूव करते हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी कैसे, ठीक है। बस आप डेफिनेशन याद रखें कि कोई भी लाइन सेगमेंट, है ना, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा सरफेस के ऊपर, वो कंप्लीटली सरफेस के अंदर लाई करेगा, सही है। तो आप लिखिए, ठीक है, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बी ए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लो बच्चों ये किसी भी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये किसी भी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने क्या किया भाई, इस सरफेस के ऊपर दो पॉइंट लेकर चला मैं, लेट एक पॉइंट लिया ए x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट लिया भाई x2 y2 z2, सही बात। तो पहला पॉइंट मैंने लिया x1 y1 z1 और दूसरा लिया x2 y2 z2, बी एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, ऑन सरफेस वन, ठीक है, ऑन सरफेस वन, सही है। अब बच्चों आप देखिए मैंने क्या किया कि ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये दो पॉइंट लेकर चला, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स इस सरफेस को सेटिस्फाई कर जाएंगे, मतलब ए x1 बी y1 प्लस सी z1, ठीक, इसका मतलब ये होगा बच्चों प्लस डी इज इक्वल टू जीरो एंड ए x2 बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सही बात है भाई। चलिए अब मैंने क्या किया, अब बच्चों मैंने एक काम किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, है ना, जो इन दो पॉइंट्स को भाई ज्वाइन कर रहा है x1 y1 z1, सही, और बी पॉइंट है x2 y2 z2, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर एक और पॉइंट लिया r, ठीक है, जो इसे के रेशो में डिवाइड कर देगा, ठीक है, लेट r बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining A and B, है ना। अब मान लो ये पॉइंट इस लाइन को के रेशो वन के, ठीक है, रेशो में डिवाइड कर देगा, तो बच्चों आपके पास ना ये आर पॉइंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना, के x2, है ना, प्लस x1, मतलब ऐसे आएगा के x2 प्लस x1 बाय में के प्लस वन, फिर के y2 प्लस y1 बाय में के प्लस वन, एंड उसके बाद क्या आएगा के z2 प्लस z1 बाय में के प्लस वन, सही है। इस प्रकार से आप ये, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल देते हैं, ठीक है भाई। अभी आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है, अभी आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट भी इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई करेगा, है ना भाई। अगर ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली, सही है, तो भाई आप लिखिए इफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, कंप्लीटली लाइज ऑन सरफेस वन, है ना, ठीक है, देन every point on
ए बी मस्ट लाइज ऑन सरफेस वन। ठीक है भाई, देखो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है कंप्लीटली सरफेस वन के अंदर लाई करेगा। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेकर चले वो पॉइंट सरफेस वन को सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे आप, अब क्योंकि आर पॉइंट भी कहाँ है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है ना। तो अगर ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इस सरफेस के अंदर लाई कर रहा है तो आर पॉइंट भी गारंटेड क्या करेगा, आर क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट ना इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो वो भी क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। सही है, तो चलिए ठीक है भाई, अब आप चेक करिए कि आर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, पुट आर, ठीक है, जो ये रहा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है आर इन वन। तो क्या था भाई, ए एक्स, एक्स का मतलब क्या है, के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई में के प्लस वन। ठीक है, प्लस बी वाई, वाई क्या बच्चों, के वाई टू प्लस वाई वन बाई में के प्लस वन, प्लस सी जेड, जेड मतलब क्या है, के जेड टू प्लस जेड वन बाई में के प्लस वन, और प्लस में क्या है बच्चों, डी इज इक्वल टू जीरो। अभी आपको चेक करना है कि सेटिस्फाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सबका एलसीएम आप ले लें, क्या आएगा, के प्लस वन, तो ये बन जाएगा भाई। अच्छा, यहां से आएगा ए के एक्स टू बी के वाई टू, है ना। अगर आप के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी जेड टू, है ना। और जब आप पूरे का एलसीएम करेंगे तो के प्लस वन इंटू में क्या आएगा, डी, है ना। तो यहां पे डी भी आ जाएगा मेरा, प्लस और ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन, और यहां से डी, है ना, डी इंटू के प्लस वन में से डी भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। सही है बच्चों, बाई में क्या आ गया भाई, के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। अभी आप ये देखिए कि जो मेरे एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट थे, है ना, और एक्स टू वाई टू जेड टू पॉइंट था भाई, ये कहाँ था, सरफेस के ऊपर, तो मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो यानी ये बन गया जीरो प्लस ये भी क्या बन गया बच्चों, जीरो बाई में के प्लस वन, इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना। क्या बन गया भाई, जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या बात साबित हो गई, यहां से ये बात साबित होगी कि जब भी आप लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट लेकर चलेंगे वो सरफेस वन को सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एवरी पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट joining, ठीक है, ए बी joining ए एंड बी, ठीक है, लाइज ऑन वन, है ना। हेंस, ठीक है, इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। ठीक है भाई, आप डेफिनेशन चेक करें प्लेन का, इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। सही है बात भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज के बाद, है ना, जब भी आपको एक एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन यानी कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, है ना। तो हेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। सही है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम प्लेन के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो, ठीक है, पॉइंट पढ़ेंगे भाई, आप लिखिए। तो अगला पॉइंट है भाई, आपसे याद कर लेना, ठीक है। हालांकि मैं हर चीज आपको प्रूफ के साथ दूंगा, लेकिन ठीक है भाई, फाइनली तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है भाई। मेरे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखें कि देखो बेसिक तो आपको क्लियर ही होगा आई थिंक वेक्टर्स का, ठीक है, तभी आप यहां तक पहुंच पाए हैं। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, ठीक है, आपके पास ए वेक्टर है। अगर आपको ए वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना, एक ऐसा वेक्टर निकालना है, ठीक है भाई, जो क्या है, यूनिट वेक्टर, तो आप कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, सही है। और अगर आपको ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका लेंथ क्या हो 5, तो आप क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो इस प्रकार से आप ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल सकते हैं गिवन लेंथ का, है ना, जिसका लेंथ आपको बोल रखा होगा। चलिए, तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब लिखिए बच्चों इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखें EQN, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन,
ठीक है भाई, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर। भाई नॉर्मल, नॉर्मल मतलब आप समझ जाना, ठीक है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, सॉरी, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ p units from the origin is given by r vector dot n cap is equal to p, है ना। तो भाई ये आप याद कर लेंगे, सही है, इसे आप याद कर लेंगे। हालांकि मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूं अभी। भाई बच्चों आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान रखिए आप। अब यहां पर जो r वेक्टर है ना, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, ठीक है, क्या है भाई ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, ठीक है, जनरल पॉइंट। मतलब यहां पर जो r वेक्टर होगा ना, ये होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही है। भाई पूरे 3D ज्योमेट्री में आप ध्यान रखें, ठीक है, जो आप ये जनरल पॉइंट का वेक्टर लेते हैं ना, r वेक्टर, तो ये क्या होता है आपका एक्स आई वाई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो भाई आप इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, इसे भूल मत जाना। चलिए ठीक है, तो आइए इसे प्रूव करते हैं। भाई आप ये देखिए, पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप किसी प्लेन की बात करेंगे तो आप सरफेस ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे आप सरफेस हमेशा बच्चों ऐसा ही ड्रॉ करेंगे, सही। चलिए अब मान लो बच्चों आपके पास ना एक वेक्टर आ रहा है ऐसे, ठीक है, सपोज आपके पास एक वेक्टर है एन वेक्टर, ठीक है, जो प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। कैसा वेक्टर है ये, एन वेक्टर, सही है। भी आप ध्यान रखना, जो एन कैप होगा ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, और एन वेक्टर कैसा होगा, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। दो बातें यहां पर, एन वेक्टर जब भी आपको कहीं पर भी पूरे 3D में, ठीक है, एन वेक्टर दिखाई दे तो वो कैसा होगा, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, और एन कैप वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, सही है। तो देखो बच्चों आपने क्या किया, सपोज यहां पर आपका ओरिजिन है, ठीक है, आपका क्या है ओरिजिन, सही है। और अगर आपने ओरिजिन से इस प्लेन पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बच्चों, ठीक है, आपने ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और अब इसका जो लेंथ आएगा, ये लेंथ कितना है भाई, अब यहां पर जो ओ एन का लेंथ है ना बच्चों, ये है पी, सही है, ओ एन का लेंथ क्या है पी। तो मतलब जो आपका ओ एन वेक्टर है ना, यहां पर जो आपका ओ एन वेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन वेक्टर कैसा है, प्लेन पे परपेंडिकुलर, ठीक है। एन वेक्टर की डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऐसे निकलता है ना। लेकिन अगर आपको उसका लंबाई चाहिए पी, तो आप पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ठीक है भाई। तो ये मेरा क्या बन गया, ठीक है, पी एन कैप, क्या बन गया, पी एन कैप, ठीक है। तो मतलब जो ओ एन वेक्टर है ना बच्चों, आपका जो ओ एन वेक्टर है, ठीक है भाई, ध्यान रखिए इस बात को, वो क्या है मेरा पी एन कैप वेक्टर, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है भाई वो पी है ना। तो एन वेक्टर क्या है, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, और एन कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, और पी एन कैप कैसा वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है पी। ओके, तो अब मैंने क्या किया बच्चों, अब मैंने इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लेकर चला, ठीक है, मैंने इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट, ठीक है, और इसके पोजीशन वेक्टर को कैसे दिखाते हैं हमेशा भी, ठीक है, आर वेक्टर से दिखाते हैं, सही है। तो ये जो मेरा ओपी वेक्टर है ना बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बन जाएगा आर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, जो मेरा ओपी वेक्टर है। अभी आप थोड़ा ध्यान देना, देखो अगर मैं इस परपेंडिकुलर के फुट को, इस परपेंडिकुलर के फुट को, सही है, तो पहले आप लिख लें यहाँ पे, लेट पी आर वेक्टर बी एनी पॉइंट, बी सॉरी एनी तो नहीं कहेंगे, जनरल पॉइंट, ठीक है, बी जनरल पॉइंट, ठीक है, ऑन प्लेन। अगर मैं परपेंडिकुलर के फुट को और इसको ज्वाइन कर दूंगा, अगर मैं, ठीक है भाई, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, अच्छा ये वेक्टर कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पी एन कैप, ठीक है, जो एन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये क्या बन जाएगा पी एन कैप, सही है, पी एन कैप। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो आप देख पाएंगे ना कि जो मेरा ओ एन वेक्टर है ना, जो क्या है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है, किसके, एन पी वेक्टर के, सही है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि इन दोनों का जो डॉट बनेगा ना वो जीरो वेक्टर, सॉरी जीरो जीरो बनेगा, स्केलर जीरो बनेगा, ठीक है, क्योंकि डॉट के बाद हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। अब क्योंकि जो ओ एन है परपेंडिकुलर है एनपी के, तो इनका डॉट क्या बनेगा भाई, जीरो। इंप्लाइज अब ओ एन वेक्टर क्या है, पी एन कैप, है ना, सही बात। डॉट एन पी यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एन, तो आर वेक्टर माइनस पी एन, सही है। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इक्वेशन याद करना, ठीक है, जो मैं आपको दे चुका हूं, है ना, ये वाला कौन सा, हाँ ये वाला, आप डायरेक्टली बच्चों से याद कर लेना, इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सिंपली ओपन कर लेंगे भाई, क्या बन जाएगा, अच्छा ठीक है। तो चलिए भाई, अगर बच्चों आप मल्टीप्लाई ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा, पी एन कैप डॉट ऐसे, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा भाई, और ठीक है एन, देखो एन डॉट एन मतलब आप ध्यान रखिए ए डॉट ए क्या बनता है भाई, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो जब आप पी इंटू पी करेंगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप मतलब एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ये ठीक है। अब एन कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्या बन गया भाई, एक तो पी से पी कट जाएगा, आर डॉट एन कैप, ठीक है, मतलब देखो ए डॉट भी बी डॉट है, बराबर ही होता है, ठीक है, वेक्टर वेक्टर में। तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, एक पीस पी कट जाएगा, और जो एन वेक्टर का है ना, सॉरी एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वन बन जाएगा ना, ठीक है भाई, हेंस प्रूव्ड। तो भी इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों कौन सी फॉर्म है, ये है मेरी नॉर्मल फॉर्म, हालांकि वेक्टर फॉर्म ही है ये, लेकिन वेक्टर और नॉर्मल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है बच्चों, वेक्टर नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या डिफरेंस आप देखना एक बार, ठीक है। तो फिलहाल आप देखते रहे बच्चों, ठीक है। इफ वी टेक, पहले आप नोट वन लिख लें यहाँ पर ना, ठीक है, इफ वी टेक, हालांकि आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप केवल फॉर्मूला याद करें, और आप मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आप एग्जांपल आने तक का वेट किया करें, ठीक है, तभी आपको शायद थोड़ा और समझ में आएगा ढंग से। इफ वी टेक आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही है। अगर हम ठीक है जनरल पॉइंट के वेक्टर को ऐसा लेते हैं तो एंड, और अपना जो एन कैप है ना यूनिट वेक्टर, इसे आप ऐसा लें, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, सही है। यहाँ पर एल एम एन क्या है, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एन कैप, ठीक है। तो चलिए भाई देन, ठीक है, तो यहां से जो आपके पास आएगा ना इस फॉर्म से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, सही है भाई। तो बच्चों ये आपका जो फॉर्म आ गया ना, ये कार्टेशियन फॉर्म है आपका, क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। हालांकि आप ध्यान रखें कि जो आपका जनरल फॉर्म था ना प्लेन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, है ना, एक तरह से तो वो भी क्या है, एक तरह से तो वो भी कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि एक्स वाई जेड की टर्म में है ना, वेक्टर नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखेंगे, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो हालांकि उसको भी आप कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। चलिए भाई ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे, बस ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो एल एम एन होंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन होंगे, आप लिखिए एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोसाइंस, ठीक है, ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। और यहां पर पी क्या है बच्चों, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, सही है, ध्यान रखिए आप, यहां पर जो पी है ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी ओरिजिन से प्लेन के ऊपर, ओके। तो इसके बाद आप लिखिए बच्चों नोट 2, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो यहां से निकल कर आएगा बच्चों ये आएगा, अच्छा ये देखिए जो आर डॉट एन कैप था ना बच्चों, ये क्या था, पी, है ना, आर डॉट एन कैप क्या था, पी। अच्छा एन कैप मतलब, ठीक है, एक मिनट, एन कैप क्या था बच्चों, एन वेक्टर बाय में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही। तो अगर आप इसे ऐसे लिखें, ऐसे इज इक्वल टू पी, और यदि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये, ठीक है भाई। देखिए अरे यहां तो एन वेक्टर आ चुका है ना, तो आपसे ठीक कर लें, ठीक है भाई, आर डॉट एन वेक्टर। अब इसको ना आप दूसरा स्केलर नाम दे, इसे क्यू नाम दे दें, आप क्या नाम दे दें भाई, क्यू नाम। प्रॉपर इस फॉर्म को ना बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, हालांकि नॉर्मल फॉर्म भी वेक्टर फॉर्म है ना, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहेगा इस फॉर्म से, क्योंकि वहां पर जो पी है वो लेंथ परपेंडिकुलर होगा, और जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर होगा।
तो आप लिखिए वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई। लेकिन यहां पर जो, ठीक है, जो क्यू है ये लेंथ तो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर यहां पर आएगा एन कैप, यहां पर आएगा एन कैप, तभी जो सामने होगा वो लेंथ तो परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज नहीं होगी भाई, ठीक है भाई, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, such that perpendicular distance, ठीक है, perpendicular distance of plane from origin is, ठीक है, मान लो 6 कहता हूं मैं, ठीक है, इज 6 एंड वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन इज, चलो ये कहता हूं मैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, ये देखो, आप थोड़ा ध्यान समझना इस बात को। अब यहां पर जो मेरा n वेक्टर है ना, जो मेरा n वेक्टर है, मतलब क्या है, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, सही बात है भाई, ये मेरा है n वेक्टर, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, चलिए ठीक हुआ ना। तो ये है वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, और ये कौन सा वेक्टर है भाई, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, सही है। और यहां पर जो मेरा p है ना बच्चों, वो क्या है, 6, ठीक है भाई, क्या है। तो अगर आपको ध्यान आएगा कि r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ये कौन सी फॉर्म थी भाई, नॉर्मल फॉर्म, कौन सी फॉर्म थी बच्चों, नॉर्मल फॉर्म, है ना। अब r डॉट n कैप, अब n कैप आपको बच्चों कैसे मिलेगा, n वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, भाई सही बात है ना, ठीक है बच्चों, ये n कैप है, यहां पर ध्यान रखें, इज इक्वल टू p मिलेगा आपको। तो यानी कि आप n वेक्टर को ना, n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग करें, जो क्या होगा, 9 प्लस 4 प्लस 1, ये 14 बन गया ना, √14, ठीक है भाई। तो r डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बाय में √14। अब ऐसे में जो सामने p है वो 6 है, सही है। तो ये बच्चों कौन सी फॉर्म है, ये है नॉर्मल फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो अभी आप एक चीज देखना कि अगर मैं 14 को वहां मल्टीप्लाई कर दूं राइट हैंड साइड पे, तो उसके बाद क्या बन जाएगा बच्चों, j कैप प्लस k कैप, है ना। तो ये बन जाएगा 6√14, है ना। तो ऐसा करने से अब यहाँ पे ना तो n कैप है और ना यहाँ पर p है ना। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई वेक्टर फॉर्म। तो थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट रखेंगे, वेक्टर फॉर्म, सही है बच्चों। तो ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3, ठीक है, 3 माइनस 2 और 1, यहाँ पर भी इस फॉर्म में ना जो ये आएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर आप इसे मतलब कार्टेशियन फॉर्म में लाना चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे आप r को अगर पुट कर देंगे ना, तो क्या पुट करेंगे, एक्स वाई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही है। तो आप पुट करिए भाई, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 6√14, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर जो 3 माइनस 2 1 है ना, हेयर 3 माइनस 2 1 आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, सही है। और जबकि 3/√14 माइनस 2/√14 1/√14, ये क्या बन जाएंगे भाई, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, है ना। तो इसे आप इस प्रकार से देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। मान लो आपको प्लेन दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6z इज इक्वल टू 5, सपोज ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखते ही बता सकते हैं ना कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन आर क्या बन जाएंगे बच्चों, 2 1 माइनस 6, ठीक है, ये बन जाएंगे। अगर बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है, क्या बन जाएंगे, 36 प्लस 4 40 41, ठीक है। तो 2/√41 सॉरी 1/√41 और माइनस 6/√41, ठीक है। यदि प्लस माइनस में गलत करूँ तो आप ठीक कर लेना से, ठीक है, ये बन जाएंगे 36 4, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको ना वेक्टर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, ऐसे लिखेंगे आप इसे, डॉट
2y कैप प्लस जे कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 5। सही है। अब ये जो बन जाएगा ना मेरा, ये बन जाएगा आर वेक्टर, ठीक है भाई, माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 5। तो मतलब ये इस प्रकार का फॉर्म बन रहा है आपका, कौन सा, आर डॉट एन वेक्टर है ना, इज इक्वल टू क्यू। मतलब ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ये बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म है। अच्छा एक और बात, यहां पर जो ये एन वेक्टर है ना बच्चों, ये कौन सा, 2y कैप प्लस जे कैप माइनस 6k कैप, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है बच्चों पूरे वेक्टर में, पूरे 3D में ना, पूरे प्लेन के अंदर, ठीक है। ये एन वेक्टर, जब भी आपको कहूंगा ना मैं एन वेक्टर, समझ जाना, दिस इज वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है, वेक्टर नॉर्मल टू गिवन प्लेन इज वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ठीक। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भाई, 2 1 माइनस 6 है। अच्छा ये तो आ गई वेक्टर फॉर्म, चलो ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, अरे तो हैंग हो गया, हाँ अब ठीक है। अगर बच्चों मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2y कैप प्लस जे कैप माइनस 6k कैप, अगर मैं दोनों तरफ ना इसके एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग कर दूंगा, सही है, 5/√41। तो अभी आप देखना कि यहां पर जो ये तो आर वेक्टर है, अब ये जो वेक्टर बन गया ये क्या है, एन कैप। और देखो इधर एन कैप आते ही उधर जो बचेगा ना वो पी बचेगा, सही है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई भाई, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है भाई, कौन सी फॉर्म बन गई, नॉर्मल फॉर्म। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल, कार्टेशियन और वेक्टर, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अच्छा आज के दो आखिरी 1-2 नोट है भी, आप वो लिख लें, ठीक है, ये नोट लिख लें आप, ठीक है, काफी अच्छे रहेंगे बच्चों आपके लिए नोट है। तो प्लेन पैरेलल टू एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू एक्सिस मतलब ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो पहला आप लिखिए बच्चों, प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो वो इस फॉर्म का होगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ठीक है भाई, सेकंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वो कैसा होगा भाई, वो ऐसा होगा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। रीजन आप खुद भी अब थोड़ा दिमाग लगाना, प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है भाई, कैसा होगा भाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। देखो बच्चों 3D के अंदर ना, देखो जैसे 2x प्लस 3y है ना इज इक्वल टू 6, वैसे तो अगर आप इसको देखेंगे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे 11th का जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, 10th में पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। लेकिन अगर बात करेंगे बच्चों 3D ज्योमेट्री की, तो 3D के अंदर ना आपको ये प्लेन दिखाई देगा एक, ठीक है, ठीक है भाई, ये आपको 3D के अंदर प्लेन दिखाई देगा। और ये कौन सा प्लेन होगा बच्चों, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन मतलब, ठीक है, पैरेलल टू जेड एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो जेड है वो जेड कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो अगले लेक्चर पर चलने से पहले, ठीक है, आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तभी आपको अगले सारे लेक्चर प्लेन के ऊपर, ठीक है, आपको सारे लेक्चर जितने भी बनने वाले हैं प्लेन के ऊपर, आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करिए।